जोसेफ नागोयान ने अपनी किताब डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक में ये एक बहुत ज़रूरी बात बताई थी कि हमारी बहुत सारी समस्याएं और चिंताएं हमारी बेकार की सोच से उत्पन्न होती है। सोच को अगर साध लिया तो जीवन में खुशी, शांति और प्रेम की कमी नहीं रहेगी। हमारे विचार नहीं बल्कि हमारी सोच ही हमारी तमाम समस्याओं के मूल में है। इस अंतर को समझना जरूरी है कि सामान्यतः थॉट्स और थिंकिंग यानी विचार और सोच को एक ही समझ लिया जाता है, जबकि ऐसा है नहीं। ऐसा ही अंतर पेन और सफरिंग यानी कि कष्ट और पीड़ा के बीच में होता है। हमें इन सूक्ष्म अंतरों को समझना होगा। विचार संज्ञा है तो सोचना क्रिया है, लेकिन क्रियाओं का नियंत्रण हमारे हाथों में है। ये हम ही हैं जो किन्हीं विचारों में अपने समय, ऊर्जा और निष्ठा का निवेश करते हैं। जब भी आप नकारात्मकता का अनुभव करें, सचेत होकर देखिए, आप पाएंगे कि यह आपकी सोच का ही परिणाम है। इस बारे में जागृत होना बहुत ज़रूरी है। जीवन है तो कष्ट तो होगा ही, लेकिन पीड़ा का होना न होना हमारे हाथ में है। परिस्थितियाँ कभी भी पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन परिस्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया देना है और उन्हें कैसे हैंडल करना है, ये अंततः हमारे ही हाथों में है। एक बार हम इस बात को समझ जाएं, तो तमाम तरह की परिस्थितियों के लिए अपने को अनुकूल बना सकते हैं। खुद से पूछते रहे सवाल, अपने आप से निरंतर प्रश्न पूछते रहें कि क्यों आप जो भी करते हैं वो क्यों करते हैं। पैसे कमाने के लिए? पैसे आप क्यों कमाना चाहते हैं? यात्रा करने के लिए? यात्राओं का क्या प्रयोजन है? नए नए लोगों से मिलना और अनुभव अर्जित करना। लेकिन क्यों? क्योंकि इससे खुशी मिलेगी। क्या ज़रूरी है? इस विचार प्रक्रिया को अपनाएं। क्या आपको खुशी मिली? आप जो कुछ भी करते हैं उसका प्रयोजन यही है कि आपको खुशी, प्यार और शांति मिले। तब सवाल उठता है कि जब सारा उद्यम कुल मिलाकर इन्हीं चीज़ों के लिए है, तो आप इसकी खोज सामान्य जीवन की छोटी छोटी बातों में क्यों नहीं करते? उससे भी बड़ा प्रश्न ये है कि आप जीवन में जो कर रहे हैं उससे ये आपको मिल रही है या नहीं। प्रेम क्या है, इसे समझे। खुशी और शांति तो समझ में आती है, प्रेम को समझना जरूर थोड़ा कठिन है। प्रेम को सीमाओं, शर्तों, बंधनों और परिस्थितियों के अधीन नहीं बनाएं। उसे परिभाषित भी ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो प्रेम नहीं रह जाता। प्रेम का अस्तित्व तमाम बाहरी फैक्टरों के बावजूद रहता है। अगर हम उसे नहीं समझेंगे और खुशी और शांति को भी अपने जीवन से गंवा देंगे। कोशिश करें पर कमतर न समझें। हम इंसान हैं और इंसान कभी परफेक्ट नहीं होते हैं। आप अगर अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं तो सब ठीक है। कोशिश करने का महत्व ही सर्वाधिक है। परिणाम तो देर सवेर मिल ही जाएंगे, लेकिन परिणामों की खोज में कभी खुद को नीचा न दिखाए या किसी से कमतर ना आके। धन्यवाद।